दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओनली सिविल्स में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीज़ें मैं यूपीएससी से संबंधित लेके आऊँगा इसी चैनल पर। छोटे छोटे वीडियोस 10-10 मिनट के, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, स्टैटिक के टॉपिक्स होंगे और बहुत ज़रूरी टॉपिक होंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स का समय बढ़ चुका है, तो हमें मेहनत डबल करनी चाहिए। उसी में मैं जो मेरे से बन पड़ेगा मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा आपकी डिमांड के अनुसार भी, और मैं अपनी तरफ से भी वीडियो लगातार डालता रहूँगा जिससे कि आपको मदद हो। इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस वायरस का नामकरण कैसे किया गया। तो ये पहला पार्ट है दोस्तों, ये है कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस एक सामान्य जुकाम के लिए जिससे हो जाता है अपने, वो कोरोना वायरस होता है। जुकाम एक्चुअली दो तरह से होता है, एक तो राइनो वायरस से और एक कोरोना वायरस से। आप मान के चलिए, अगर आपको 10 या 12 बार जुकाम हुआ है, 10 बार, तो उसमें से 7 से 8 बार हुआ होगा राइनो वायरस से और 3 बार कम से कम हुआ होगा कोरोना वायरस। तो ये सामान्य है कोरोना वायरस। तो अभी हल्ला क्यों मचा है कि भाई कोरोना वायरस। ये क्या है कि अपना जेनेटिक म्यूटेशन करता रहता है, यानी उत्परिवर्तन। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, और अपना बदलता रहता है स्वरूप, जिससे कि नए नए वायरस बनते रहते हैं। उत्परिवर्तन। उसी कड़ी में ये नया वायरस जो आया है उसको नाम दिया है नोवल। पहले नोवल का था, लेकिन अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में देखते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस की संरचना क्या होती है। लिपिड का आवरण होता है इस वायरस में, और जो नोक होती है वो प्रोटीन की होती है। ये जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रोटीन के बने हैं। स्पाइक्स या नोक कह दीजिए आप। ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये लिपिड का आवरण है। लिपिड यानी वसा का आवरण है दोस्तों ये। और ये जो रेड वाला जालीनुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये आरएनए है दोस्तों। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। सूर्य का जो कोरोना होता है उसके समान इसकी संरचना होने के कारण इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। जो नोवल कोरोना वायरस है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, लेकिन दो थ्योरी चलती है। पहली तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, जिसमें कि इस वायरस के साथ जेनेटिक म्यूटेशन किया जा रहा था और वहाँ से ये स्प्रेड हो गया। और दूसरा है सी फूड मार्क। जब सभी जगह के कई सारे वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पाया कि म्यूटेशन जैसा इसमें कुछ नहीं है, ये सामान्य ओरिजिनल वायरस है। तो दोस्तों, सी फूड मार्केट वाली थ्योरी को ज़्यादा बल मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें है जांच की विधि, यानी मान लीजिए कोरोना हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है, तो इसकी टेस्ट कैसे की जाएगी। इसके दो विधियाँ हैं दोस्तों। पहली है सेरोलॉजिकल टेस्ट, यानी सेरोलॉजी यानी सीरम यानी ब्लड सीरम की जांच की जाती है दोस्तों। इसका पूरा नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। यानी अगर आपके शरीर में कोविड-19 है तो ब्लड लेके पता किया जाएगा कि उससे संबंधित अगर एंटीबॉडी आपके शरीर में बन चुके हैं, इसका मतलब या तो कभी आपको कोरोना था या अभी है। यानी ये सिर्फ कोरोना होने का पता करता है कि अगर एंटीबॉडी बने तो। लेकिन सबसे ज़रूरी
जो है दोस्तों वो है मॉलिक्यूलर RRT PCR टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ये टेस्ट है। इसमें दोस्तों RNA को DNA में चेंज करके रिवर्स मेथड से पता किया जाता है कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल कोविड-19 का है, तो इसका मतलब कोविड-19 पॉजिटिव है आदमी। तो 2 टेस्ट मेथड है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ये है। ये बहुत जल्दी होता है सेरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड में सीरम की जांच करनी होती है एंटीबॉडी की, 2-3 घंटे में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है दोस्तों। कन्फर्मेटरी यानी कि पक्का, हाँ अब कोविड-19 है तो यह टेस्ट किया ही जाएगा RRT PCR यानी रियल टाइम रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन PCR टेस्ट किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद इसका मेडिकेशन क्या है, इसकी क्या दवाई है क्या नहीं है। तो दोस्तों दवाई अभी तक नहीं बनी, बिल्कुल भी दवाई बनी नहीं है, लेकिन पता किया जा रहा है। इसमें 3 तरह की मेडिकेशन हो सकती है, या तो ड्रग्स यानी गोली दवाई दे दी जाए, या है वैक्सीन्स, या है नॉन ड्रग्स। तो दवाई की बात करें तो दोस्तों इसमें इबोला और HIV वाली दवाई ज़्यादा विश्वसनीय हुई है। इसके टेस्ट की जा रही है, इसके प्रशिक्षण किए जा रहे हैं दोस्तों। बाकी जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाला मामला था, जो मलेरिया वाला मामला था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो दोस्तों बिल्कुल फेल हो चुका है, उसको नकार दिया गया है। वैज्ञानिकों ने मना कर दिया है कि भाई इसका वो परिणाम नहीं है जो हम चाह रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा, वैसा कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। वैक्सीन बनने में टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले वायरस की पूरी जेनेटिक जांच की जाती है, पता किया जाता है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट लोगों में पता किया जाता है कि कहाँ के लोगों में कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह की शारीरिक संरचना, तो पूरी फिजियोलॉजी आदि जांच करने के बाद वैक्सीन बनाई जाती है। तो उसमें दोस्तों कम से कम साल भर टाइम लगेगा। अब आते हैं हम नॉन ड्रग्स पे। नॉन ड्रग्स में दोस्तों जो सबसे प्रचलित है वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा ब्लड में दोस्तों 4 चीज़ें होती है, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जो एक बार जिसको कोरोना वायरस हो चुका है, इसका मतलब उसके रक्त में वो एंटीबॉडी भी निर्मित हो चुकी है, तो उसके ब्लड से प्लाज्मा को अलग करके जिसको कोरोना वायरस है अब उसको वो प्लाज्मा चढ़ा दिया जाता है दोस्तों। तो प्लाज्मा थेरेपी 2 तरह से काम करती है, एक तो उसका निदान करती है और दूसरा उसमें भविष्य के लिए भी एंटीबॉडी निर्मित कर देती है शरीर में, यानी कि इम्यून कर देती है शरीर को कोविड-19 के लिए। लेकिन अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं दोस्तों, रिज़ल्ट कहीं ठीक आ रहे हैं, कहीं अच्छे आ रहे हैं, कहीं सामान्य आ रहे हैं। तो वैज्ञानिक जब फाइनल कर देंगे तो होगा, लेकिन अभी ट्रायल में चल रहा है मामला दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों नामकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों इतिहास में जाते हैं इसके वायरस के। सबसे पहले जो वायरस आया था दोस्तों सार्स आया था, सार्स कोवी, ये 2003 में आया था दोस्तों। फिर आया था मार्स, ये 2012 में, इसमें भी काफ़ी लोग हताहत हुए थे। इसका दोस्तों जो नामकरण किया जाता है वो ICTV द्वारा किया जाता है। ICTV क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यानी जो वायरस का नामकरण करने की अंतर्राष्ट्रीय समिति है वो इसका नामकरण करती है दोस्तों। तो सार्स का नामकरण दोस्तों सार्स कोविड किया, यानी सार्स बीमारी है दोस्तों। मेर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का नाम किया मेर्स कोव, यानी मेर्स बीमारी है और मेर्स कोव वायरस का नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना है।
लेकिन जब मिडल ईस्ट वगैरह इसके आगे देश का नाम जोड़ दिया गया तो ICTV ने कहा कि भाई किसी देश का नाम उस बीमारी से जुड़ जाता है तो फिर उसके कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, नुकसान ज़्यादा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उस नाम से चलने लगती है बीमारी देश के नाम से, तो उसके व्यापार वाणिज्य आदि पर फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो इस बार इसका नाम रखा, बीमारी का नाम है कोविड-19। इसको WHO ने रखा है दोस्तों, बीमारी का नाम कोविड-19 WHO ने रखा है, यानी कोरोना वायरस डिजीज़, यानी डिजीज़ 19 यानी 19। और SARS-CoV-2 ये नाम रखा है ICTV ने दोस्तों, ध्यान रखना, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद कहने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सावधानियाँ क्या क्या है दोस्तों। सावधानियों के तौर पर दोस्तों हैं कि मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी आप जहाँ भी हैं वहाँ की आपकी स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार ने जो प्रोटोकॉल दोस्तों निर्धारित किए हैं उनका पालन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस बीमारी की रोकथाम के लिए है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो मास्क भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से होता है दोस्तों, जैसे खांसने से, छींकने से जो लिक्विड, जो थूक वगैरह, जो म्यूकस अपने निकलता है। और ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है दोस्तों, ये सांस को प्रभावित करता है, यानी कि ये लंग्स को प्रभावित करता है दोस्तों, ये दूसरी जगह नहीं होगा। जैसे अगर आपके हाथ में कट लग गया और ब्लड के थ्रू वायरस चला गया तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब तक कि ये सांस नली में या लंग में नहीं पहुंच जाता वायरस, तो ये किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता, ये हवा से नहीं फैलता है दोस्तों। लेकिन बात करते टाइम जो ड्रॉपलेट्स उछल जाते हैं मुंह से, या छींकते टाइम जो नाक से निकल जाते हैं, या जो हम स्नीज या जो म्यूकस निकालते हैं नाक से, वो जो कहीं गिर गया है या थूक के साथ जो कहीं गिर गया है दोस्तों, तो वो नुकसानदायक है। धन्यवाद दोस्तों।